हेलो एवरीवन। मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम 9.1 एक्सरसाइज। देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक जो फ्लोर है वो 3000 टाइल से मिलके बनी हुई है और एक जो टाइल है वो रोम्बस के शेप की है। ठीक है। और एक टाइल जो कि रोम्बस शेप की है उसके दो डायगोनल्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। तो इससे हम लोग को उस एक टाइल का एरिया निकल जाएगा। अब एक टाइल का एरिया निकाल के और उसको हम लोग टोटल 3000 टाइल लगे हैं इसलिए 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमको पूरे फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है। अब उस फ्लोर को हम लोग को पॉलिश करवाना है और पॉलिश में खर्चा आ रहा है पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि पूरे एरिया में एरिया वाइज पॉलिशिंग होगा इसलिए इसमें स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। एक स्क्वायर मीटर का 4 रुपये लेते हैं। तो हम लोग को जो टोटल एरिया आएगा उससे 4 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा उस फ्लोर को पॉलिश करने में ये पता चल जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो ड्राइंग में फिर से समझाता हूँ। ठीक है। तो एक फ्लोर है ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है। एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर में बोल रहा है कि रोम्बस के शेप के बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं। रोम्बस शेप के बनाने हैं। ऐसे कुछ बन जाएगा। हम्म। तो रोम्बस शेप के ऐसे बहुत सारे टाइल्स लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं टोटल? 3000 टाइल्स लगे हैं। ठीक है। टोटल 3000 टाइल्स लगे हुए हैं और हमको बताना है कि एक टाइल का हमको डेटा दिया हुआ है। मान लो कोई भी एक रैंडम हमने चूज़ किया है टाइल। ठीक है। सब सारे टाइल जो है एक ही सेम साइज़ के हैं और एक टाइल का मान लो मेरे को साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि एक टाइल का साइज़ है वो क्योंकि वो रोम्बस शेप होता है। रोम्बस में हमने क्या पढ़ा है, इसको मैं एक टाइल को अगर जूम कर दूँ तो एक ऐसा रोम्बस बन रहा है। अब एक रोम्बस में क्या होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। एक D1 होता है और दूसरा डायगोनल को हम लोग D2 बोलते हैं। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हमको D1 D2/2 करना रहता है। दोनों ही हमको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। निकाल लेते एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल इज इक्वल टू D1 इंटू D2/2। D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 और 30 है। तुम किसकी को भी D1 D2 मान सकते हो तो लिख दो 45 इंटू 30/2। अब साइड में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 1 गया कैरी में, 4 3 ज़ा 12 और एक 13। तो ये हो गया ये 1350 डिवाइडेड बाई 2। 2 के टेबल से काटते हैं इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एक बचा। 2 7 ज़ा 14, एक बचा। 2 5 ज़ा 10। तो ये हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक सिंगल टाइल का एरिया है ना। हम लोग का पूरे फ्लोर में कितने लगे हैं, 3000 निकालने हैं। तो एरिया ऑफ होल फ्लोर विल बी, अब एक टाइल का एरिया 675 है तो 3000 का कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 675। इससे हमको पूरे फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा क्योंकि पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई। जीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इन तीनों से तो 3 0 तो मैं शुद्ध यहाँ पे लिख दूंगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करूँगा। 3 5 ज़ा 15 का 5 पावर में गया 1, 3 7 ज़ा 21 और ये 22 हो जाएगा। 2 गया, 2 पावर में गया। 6 1 ज़ा 6 2, 6 3 ज़ा 18 और 2 हो गया 20। ठीक है। तो एरिया कितना आ गया,
25 3 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ तुमको नोटिस करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में घुमाने के लिए दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में दिया है कॉस्ट, लेकिन हमारा जो एरिया है वो क्या है, सेंटीमीटर में आया। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग को इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ लिखना नेक्स्ट स्टेप में एरिया इन मीटर स्क्वायर विल बी एरिया इन मीटर स्क्वायर विल बी, हम लोग को कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10,000 से डिवाइड करना होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊँ, चलो 2 मिनट में समझा देता हूँ। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर का को एरिया में अगर एक कोई क्यूब है और एक कोई स्क्वायर है 1 मीटर बाई 1 मीटर का, तो उसका एरिया क्या होगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। और इसी 1 मीटर को मैं अगर सेंटीमीटर में निकालता तो ये क्या हो जाता, एक स्क्वायर जिसका साइड है 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाता, 100 × 100। 100 × 100 कितना होता है, ये कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 ज़ीरोज़, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ गए, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए हमने 20,25,000 स्क्वायर सेंटीमीटर को 10,000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ कट रहे हैं, 3 ज़ीरो तो शुद्ध कट जा रहे हैं, एक ज़ीरो बचा हुआ है। हाँ, मेरे को सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसको अपने से करना चाहता हूँ। कंप्यूटर जी प्लीज़ गो बैक। तो एक ज़ीरो काट देता हूँ, एक ज़ीरो काटा इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ एक नंबर के बाद, ठीक है। तो एरिया इन एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा फ्लोर एरिया। अब अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है, हमको कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना दिया हुआ है, 4 रुपये स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, 202.5 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, है ना। चलो अब इसको साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहीं कर देते हैं। चलो 4 5 ज़ा 20 का 0 पावर में गया 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 0 पावर में गया 1, 4 0 ज़ा 0, 1 जैसे का तैसा, 4 2 ज़ा 8। एक नंबर के बाद पॉइंट था तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ये हो गया 810 रुपीज़। टोटल कितना खर्चा आएगा उस फ्लोर को पेंट पॉलिश कराने में, 810।